नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करेंगे द्वंद्वज प्रकृतियों की, यानी कि दो मिक्स प्रकृतियां जिसके अंदर डोमिनेंट होती हैं, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात कफ प्रकृति, यानी कि वात डोमिनेंट कफ या कफ डोमिनेंट वात। किसी में वात ज़्यादा हो सकता है, किसी में कफ ज़्यादा हो सकता है। तो इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की आज हम बात करेंगे, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी भूख प्यास सब कैसा होता है, इसके बारे में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वात और कफ दोनों परस्पर विरोधी ही हैं लगभग, क्योंकि एक का गुण स्निग्ध है तो दूसरे का रूखा। लेकिन एक जगह ये कॉमन मिलते हैं जहाँ इनके अंदर शीतलता मिलती है, यानी कि वात और कफ दोनों ही ठंडे हैं। देखिए, वात जो बना है आकाश और वायु महाभूत का संगम है, और जो कफ है पृथ्वी और जल महाभूत का संगम है। और वात के जो गुण हैं शीतलता यानी कि ठंडक, रूखा, चंचल, और ऐसे ही जो कफ के गुण हैं वह स्निग्ध है, ठंडा है और स्थिर है। तो लगभग यह विरोधी ही है, लेकिन एक जगह शीतलता इनके अंदर कॉमन मिलती है। तो ऐसे ही लोग होते हैं वात कफ प्रकृति वाले, यानी कि ठंडक उनके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। उनका शरीर ठंडा होगा, जो छूने से ठंडा महसूस होगा, उन्हें ठंड अधिक लगेगी, ठंडा मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि वात और कफ में अग्नि की कमी है, यानी कि पित्त की कमी है। तो पित्त की कमी के कारण ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है और गर्मी से उन्हें आराम मिलता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में कैसे हर चीज़ सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं रहती, स्टिफ हो जाती है चीज़ें। तो ऐसे ही ठंडक के कारण इनके अंदर भी स्टिफनेस आ जाती है और इनका शरीर और सभी अंग हार्ड रहते हैं। नेचुरली ही इनके साथ हमेशा ऐसा ही रहता है। थोड़ा बहुत गर्मियों में रिलैक्सेशन हो सकता है, लेकिन अधिकतर शीत मौसम में, ठंडे मौसम में या सामान्य तौर पर इनके अंदर स्टिफनेस बरकरार रहती है। तो ऐसे ही इनके बालों की बात करें तो आपने कई लोगों के बाल ऐसे देखे होंगे कि जो मतलब जैसे मर्जी उनको शेप दे दीजिए, डिज़ाइन दे दीजिए, लेकिन वह वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि इतने ढीठ होते हैं। ढीठ का मतलब कड़क होते हैं। शरीर की बात करें तो उनका शरीर भी कुछ इसी प्रकार का स्टिफ, हार्ड और कड़क हो सकता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन उनका शरीर या तो मोटा भी हो सकता है या पतला भी हो सकता है, क्योंकि जब कफ डोमिनेंसी रहेगी तो शरीर मोटा होगा, और जब वात डोमिनेंसी रहेगी तो शरीर पतला होगा। लेकिन पतला होते हुए भी कई बार शरीर बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वात की जो गुण है वह दुबला पतला है, लेकिन जो कफ है काफ़ी स्ट्रेंथ वाला है, काफ़ी भारी भरकम है और मजबूत है। इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा, दुबले पतले तो हैं लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा जान होती है। वहीं कई लोग मोटे होते हुए भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि कफ कारण मोटाई आ गई, लेकिन जो डोमिनेंसी बात की रही उसके कारण शरीर में जान नहीं रही। ऐसे ही इनकी आंखों की बात करें तो आंखें इनकी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बड़ी होने के साथ साथ वो उनमें चंचलता रह सकती है, या आंखें छोटी होंगी तो स्थिर भी रह सकती हैं। देखिए, दोनों के जो विषम प्रकृतियां हैं ना, इसके अंदर बड़ी गड़बड़ होती है, इसीलिए दोनों के गुण इसमें दिखाई देते हैं। देखिए, कफ के कारण यदि आंखों में बल्क यानी बड़ापन आया, तो वात के कारण उसमें चंचलता आएगी। जो कफ वाले थे, प्योर कफ प्रकृति, उनके अंदर क्या होगा, बड़ी आंख होगी, आंख स्थिर होगी। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। यदि बड़ी आंख होगी तो उसमें चंचलता हो सकती है, या छोटी आंख होगी वात के कारण तो उसमें स्थिरता, कफ के कारण वह स्थिर भी रह सकती है। और वात का एक और विशेष गुण है जो कि रूखापन। इनके शरीर में रूखापन रह सकता है, ड्राइनेस, जो बालों में डैंड्रफ वगैरह होती है, ड्राइनेस के कारण वो समस्या इनकी रह सकती है। पूरा शरीर खुरदुरा हो सकता है, क्योंकि वात कफ की जो गुण है उसमें शीतलता होती है, शीतलता के कारण ड्राइनेस शरीर में आ सकती है। इनके भूख प्यास की बात करें तो वहाँ पलड़ा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि की कमी है, पित्त की कमी है, क्योंकि वात कफ डोमिनेंट है। पित्त जो कि पचाने का एक मुख्य कारण माना जाता है, जिसका पित्त डोमिनेंट रहता है, पाचन बहुत ही अच्छा रहता है, हमने पित्त प्रकृति में इसको जाना था। तो यहाँ पित्त की कमी के कारण पाचन काफ़ी धीमा होता है, मंद होता है, इसीलिए कम खाना और कम पानी दोनों का ही सेवन कम करते हैं ये लोग, और कम ही शौच इत्यादि भी जाते हैं। बात करते हैं वातावरण की, तो इनको गर्म मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिय है, क्योंकि देखिए, वात और कफ शीतल है, शीतलता को बैलेंस करने के लिए हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। तो पित्त के अंदर उष्ण गुण है,
तो जब पित्त जब बढ़ता है इनके शरीर में, गर्मी बढ़ती है, तो तीनों चीज़ बैलेंस रहती हैं, इसीलिए इन्हें रिलैक्सेशन, आराम मिलता है। तो गर्मी का मौसम इन्हें बहुत अच्छा लगता है, गर्म भोजन का सेवन बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म मसालेदार खाना भी इनको अच्छा लगता है, क्योंकि वह पित्त को शरीर में बढ़ाता है, जिससे शरीर का पाचन अच्छा हो जाता है, बैलेंसिंग हो जाती है वात, पित्त और कफ की। तो गर्म चीज़ें इनके लिए काफ़ी प्रिय है। बात करें इनकी आवाज़ की, तो आवाज़ इनकी कफ के कारण भारी हो सकती है, लेकिन वात के कारण जल्दबाजी रह सकती है इनकी आवाज़ में, जल्दी जल्दी बोलने वाले हो सकते हैं, या खरखरी, इनकी आवाज़ में खरखरी हो सकती है वात के कारण। जिनकी आवाज़ खुरदुरी थोड़ी लगे, गले में लग के आती हो, तो वो उसे खरखरी कहते हैं। आवाज़ खरखरी भरी हो सकती है और धीमी हो सकती है कफ के कारण, यानी कि द्वंद्व प्रकृतियों में दो गुण आपको दिखाई देंगे। शरीर में उष्णता यानी कि हीट की कमी के कारण, पित्त की कमी के कारण इनका जो मल मूत्र है वह रुक रुक के होता है, यानी कि जब देखा होगा आपने कई लोगों का पेट एक साथ साफ नहीं होता है, उन्हें थोड़ा वक्त लगता है शौचालय में, या वैसे ही उनका मूत्र होता है कि एक बार में यूरिन पूरा निकलता नहीं है, थोड़ा रुक रुक के निकलता है। तो यह समस्या हीट की कमी के कारण होती है, पित्त की कमी के कारण। तो शीतलता के कारण इनके मल मूत्र में थोड़ी रुकावट रह सकती है और मल मूत्र कम ही होता है। इनके नींद की बात करें तो नींद इनकी गहरी हो सकती है, लेकिन स्वप्न से भरी हो सकती है। गहरा किसका गुण है? कफ का, स्वप्न वात का, यानी कि वात और कफ दोनों मिले हैं तो दोनों के गुण दिखेंगे। या कम हो सकती है, वात का गुण है कम नींद, कम हो सकती है लेकिन कफ के कारण गहरी हो सकती है, यानी कि 2 घंटा ही सोएं, यानी कि 2 घंटा तो ऐसे सोता नहीं है कोई, मान लीजिए 4 घंटा ही सोएं लेकिन काफ़ी अच्छी नींद सोए। और उल्टा इसका क्या होगा, या तो ज़्यादा सोए लेकिन स्वप्न बहुत आए उसके अंदर, वो थोड़ी डिस्टरबेंस रही, तो इस तरह की इनकी कुछ नींद हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो इनके पेट से संबंधित रहती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी इनको बराबर रहती है। पाचन अच्छा नहीं होता है इनका, क्योंकि जहाँ पर हीट की कमी है वहाँ पाचन दुरुस्त नहीं हो सकता है, वहाँ पाचन अच्छा नहीं हो सकता है। तो यह जो लक्षण थे, ये वात और कफ प्रकृति जो कि मिक्स प्रकृतियाँ हैं उसके थे फिजिकल स्ट्रक्चर। आगे हम बात करेंगे बाकी के दो द्वंद्वज प्रकृतियों की, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम मानसिक लक्षणों की भी बात करेंगे। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आज के लिए इतना ही। सादर नमस्ते।